कभी सोचा है कि एक ऐसी डिजिटल डकैती हो सकती है जिसमें हथियार नहीं बल्कि कीबोर्ड और फर्जी कागजात का इस्तेमाल हो? एक ऐसी चोरी जिसमें अरबों रुपए सीधे सरकारी खजाने से गायब हो जाएं। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि एक असली घोटाला है। तो चलिए आज इसी बड़ी टैक्स धोखाधड़ी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये पूरा खेल कैसे काम करता है और क्यों इसका असर हम सब पर पड़ता है। तो इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है कपिल चुग। एक ऐसा शख्स जिस पर आरोप है कि उसने एक बहुत बड़े घोटाले की साजिश रची और फिर देश छोड़कर फरार हो गया। और रकम रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। ये जो धोखाधड़ी वाली टैक्स रिफंड स्कीम थी ना, उसका अंदाजा लगाया गया पूरे 1825 करोड़ रुपए। जरा सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। इस पैसे से क्या कुछ नहीं किया जा सकता था। इसने अधिकारियों के 22 समन को नजरअंदाज किया, मतलब पूरी तरह से इग्नोर। लेकिन आखिरकार 19 अप्रैल 2024 को इसकी ये भागदौड़ खत्म हुई, जब दुबई से लौटते वक्त इसे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही दबोच लिया गया। तो इस घोटाले को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन सा सिस्टम था जिसका इन लोगों ने फायदा उठाया। मतलब टैक्स रिफंड असल में काम कैसे करता है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जीएसटी सिस्टम नॉर्मली काम कैसे करता है। देखिए, जब कोई भी प्रोडक्ट कच्चे माल से बनना शुरू होता है और आखिरकार ग्राहक तक पहुंचता है, तो प्रोडक्शन के हर स्टेज पर, मतलब जितनी बार भी उसकी वैल्यू बढ़ती है उतनी बार सरकार को टैक्स दिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या शॉर्ट में आईटीसी। इसका मतलब बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन ने कोई चीज बनाने के लिए कच्चा माल खरीदा और उस पर टैक्स दे दिया, तो जब वो फाइनल प्रोडक्ट बेचेगा तो उसे उस कच्चे माल पर दिए गए टैक्स पर दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे ये पक्का हो जाता है कि टैक्स सिर्फ बढ़ी हुई वैल्यू पर ही लगे, बार बार नहीं। तो ये तो हुआ सीधा साधा तरीका। अब देखते हैं कि कैसे शातिर दिमाग वाले लोग इसी सिस्टम को पैसा छापने की मशीन बना लेते हैं। ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये एक पूरा वेल प्लान्ड ऑपरेशन था। देखिए कैसे। स्टेप 1, दूसरों की आईडी लेकर सिर्फ कागजों पर फर्जी कंपनियां बनाई जिन्हें शेल कंपनियां कहते हैं। स्टेप 2, इन कंपनियों के नाम पर ऐसे सामान के फर्जी बिल काटे गए जो असल में थे ही नहीं। स्टेप 3, फिर इन फर्जी बिलों को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में घुमाया गया ताकि कोई पकड़ ना पाए। और आखिर में स्टेप 4 और 5, इन्हीं फर्जी बिलों से मिले टैक्स क्रेडिट के दम पर सरकार से करोड़ों का कैश रिफंड क्लेम कर लिया गया। इस पूरे खेल की सबसे बड़ी ट्रिक थी चीजों की कीमत को आसमान पर पहुंचाना। डीजीजीआई की प्रेस रिलीज के मुताबिक जो घटिया क्वालिटी का माल 350 से 5-350 रुपए किलो में खरीदा गया, उसे कागजों पर पता है कितना दिखाया गया? 5000 से 9000 रुपए किलो, मतलब 3000% तक का फर्क। सस्ते तंबाकू को प्रीमियम बताकर हजारों गुना महंगा दिखाया गया। टेक्निकली इस पूरे जाल को सर्कुलर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये फर्जी कंपनियां आपस में ही एक दूसरे को बिल भेजती रहती हैं, गोल गोल। इससे कागज पर तो लगता है कि अरे वाह, कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है, लेकिन असल में 1 रुपए का भी सामान इधर से उधर नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही मकसद था, गैर कानूनी तरीके से टैक्स क्रेडिट बनाना। अब देखिए, इस तरह की धोखाधड़ी से सिर्फ सरकार को चूना नहीं लगता, इसका असर ईमानदार कारोबारियों पर भी पड़ता है और उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। आज का जो जीएसटी सिस्टम है वो पूरी तरह से डिजिटल है और ये 3 फॉर्म्स के मैच होने पर काम करता है। GSTR-1 जिसमें सप्लायर अपनी सेल्स दिखाता है, GSTR-3B जिसमें वो बताता है कि टैक्स भर दिया, और GSTR-2B जो खरीदार के लिए एक ऑटोमेटिक स्टेटमेंट है। जब ये तीनों फॉर्म आपस में मैच हो जाते हैं तभी खरीदार को टैक्स क्रेडिट मिलता है। सब कुछ ऑटोमेटिक। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर आपका सप्लायर, यानी जिसने आपको सामान बेचा, वो कोई गलती कर दे या लेट रिटर्न फाइल करे या फिर वो खुद एक धोखेबाज निकले। तो होता यह है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक कर देता है। मतलब आपने तो ईमानदारी से सामान खरीदा, टैक्स भी दिया, लेकिन आपके सप्लायर की गलती की वजह से आपका पैसा अटक गया। किसी और के किए की सजा एक ईमानदार कारोबारी को भुगतनी पड़ती है और उसका कैश फ्लो पूरी तरह से रुक सकता है। तो अब इसके जवाब में अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे हैं, वो भी अब टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इन डिजिटल चोरों को पकड़ने के लिए। देखिए, पहले का तरीका था मैनुअल ऑडिट, मतलब कागजों के ढेर में सिर खपाना जिसमें महीनों लग जाते थे। लेकिन अब तरीका बदल गया है। अब एआई, डेटा एनालिसिस और ग्राफ एनालिटिक्स का इस्तेमाल होता है।
ये नए टूल्स करोड़ों ट्रांजैक्शंस को स्कैन करके सर्कुलर ट्रेडिंग जैसे सस्पिशियस पैटर्न को मिनटों में पकड़ लेते हैं। और कानून में भी अब ये साफ कर दिया गया है कि किन कामों पर सीधी गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे कि बिना माल सप्लाई किए बिल काटना, फर्जी बिलों से टैक्स क्रेडिट लेना, टैक्स बचाने के लिए बिना बिल के माल बेचना, या फिर टैक्स वसूल तो ले लिया लेकिन सरकार के खाते में जमा ही नहीं कराया। और सजा? अगर धोखाधड़ी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो 5 साल तक की जेल हो सकती है। और ये एक नॉन बेलेबल अपराध है, मतलब जमानत भी आसानी से नहीं मिलती। तो ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारे टैक्स सिस्टम और डिजिटल होते जा रहे हैं, क्या भविष्य में फाइनेंशियल क्राइम की लड़ाई इंसानी दिमाग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक हाईटेक जंग बनने वाली है? एक तरफ शातिर धोखेबाज तो दूसरी तरफ उनको पकड़ने वाली स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ये सोचने वाली बात है।